हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में आपकी जो पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो उसके क्वेश्चन आंसर समझाए थे और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज बात करते हैं अपन अपनी जो पोएम है फायर एंड आइस सेकंड पोएम है और उसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, अपनी बुक ओपन करनी है फर्स्ट फ्लाइट और उसका पेज नंबर निकालना है स्टूडेंट्स 15 और उस पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट उसको पढ़िए, फिर मैं आपको आंसर समझाता हूँ। आई होप कि आपने ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वो पढ़ लिया होगा और अब इसका समझते हैं आंसर। तो देखिए ध्यान से, यस आई बिलीव दैट दिस वर्ल्ड विल एंड, तो सम बट व्हेन नोबडी नोज। तो देखो, हाँ मैं ये विश्वास करता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो वर्ल्ड है वो उसका अंत हो जाएगा। सम बट व्हेन नोबडी नोज, लेकिन जब कोई भी नहीं जानता है तो वेदर द सन gets hot, it gets colder in both situation, end of this world is sure। तो देखो, चाहे तो सन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए या फिर जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ये दोनों ही तरीकों से क्या हो सकता है, इस वर्ल्ड का यानी कि ये निश्चित है इस दुनिया का अंत हो जाएगा। तो ये था अपना क्या, क्वेश्चन फर्स्ट। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर मतलब सेकंड समझाता हूँ। ओके, तो पढ़िए फटाफट। आई होप आपने ये जो क्वेश्चन सेकंड है वो पढ़ लिया होगा, तो ध्यान से आंसर समझिए। तो देखिए क्या लिखा है, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड। तो देखो फायर जो है यहाँ पे, जो अपनी फायर एंड आइस पोएम है, फायर यहाँ पे किसका सिंबलाइज है, तो देखो ग्रीड, एवराइस, लस्ट, कन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी, इन सारी चीज़ों का क्या है, फायर रिप्रेजेंट करती है। फायर ग्रीड को, एवेराइस को और लस्ट को, कन्फ्लिक्ट को एंड फ्यूरी। आइस स्टैंड्स फॉर, और देखो आई किसको रिप्रेजेंट करती है, क्रुएल्टी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड हेट्रेड, इन सारी चीज़ों को क्या करती है, जो आइस है वो रिप्रेजेंट करती है। जैसा मैंने आपको जब ये पोएम समझाई थी फायर एंड आइस, वो अच्छे से बताया था। तो देखो इनमें कुछ नहीं, सेकंड क्वेश्चन में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और देखो अपन को क्या करना है, बस याद ये रखनी है जो फायर है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीड को, अवेराइस को और लस्ट को और कन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। और आइस किसको रिप्रेजेंट करती है, क्रुएल्टी को, इंटॉलरेंस को, रिजिडिटी को, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेट्रेड। ओके, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन सेकंड है वो अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए, फिर मैं आपको थर्ड आंसर समझाता हूँ। तो देखिए ये जो अपना क्वेश्चन थर्ड है उसमें क्या करना है, राइम स्कीम बतानी है। तो जो राइम स्कीम बतानी है वो मैं आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बता चुका था और वो आपको राइम स्कीम लिखनी है और मैं यहाँ से आपको आंसर समझाता हूँ। तो देखिए, द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया ऑफ आइस, फायर एंड आइस। तो देखो जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया यानी विरोधाभासी जो विचार है काय का, फायर यानी कि अब अपन जानते हैं फायर का मतलब वैसे आग होता है लिटरली अगर देखें तो, लेकिन अपन जानते हैं ग्रीड से है, अवेराइज से, लस्ट से, कन्फ्लिक्ट से है, काय का मतलब फायर का। और आइस का मतलब क्या हो जाएगा, रिजिडिटी है, क्रुएल्टी है, इंटॉलरेंस है। ओके, तो आर रिप्रेजेंट यूजिंग दीज राइम स्कीम। तो देखो ये क्या, ये जो राइम स्कीम यूज इसमें जो की गई है, तो ही मेंशंस, तो उन्होंने ये मेंशन विवरण किया है दैट की बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। जो फायर है और आइस है वो निश्चित रूप से इस दुनिया का क्या कर सकती हैं, अंत कर सकती हैं। तो व्हाइल ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट डिजायर। तो देखो, तो जब वो बातचीत करते हैं इस बारे में, फायर के बारे में, कि कैसे जो डिजायर यानी कि इच्छा होती है, एंड कैन देयर फोर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ वर्ल्ड। को देखो
जो डिजायर है, तो डिजायर जो है, इच्छाएं, वो दुनिया का कैसे नाश कर सकती हैं, इसके लिए क्या कोई कारण हो सकता है? तो देखो, तो ही ऑल्सो मेंशंस, और वो ये भी मेंशंस करते हैं, इन बिटवीन टू सिंबलाइज दैट कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस टुवार्ड्स वन अनदर विल ऑल्सो बी इनफ टू एंड द वर्ल्ड। तो देखो, इसमें क्या होता है, कोल्डनेस और इंडिफरेंस होती है, वो भी एक दूसरे के प्रति, टुवार्ड्स वन अनदर का एक दूसरे के प्रति, विल ऑल्सो बी इनफ, पर्याप्त होगी, टू एंड द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का नाश करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति कोल्डनेस या इंडिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक दूसरे के प्रति, तो वो क्या होगा, वो भी दुनिया को नष्ट कर सकती है। यानी कहने का मतलब, जब मैंने आपको पोएम समझाई थी, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि फायर है और आइस है, तो दोनों से क्या हो सकता है, दुनिया नष्ट हो सकती है। और पहले क्वेश्चन में अपन ने बताया था कि जो होता है, यानी जो फायर है और जो आइस है, दोनों पर्याप्त होंगे काय के लिए, इस दुनिया का अंत करने के लिए। तो देखिए आगे समझिए फिर। तो इन द सेकंड स्टेंजा, तो दूसरे स्टेंजा में ही सेस, वह कहते हैं, दैट ही नोज ऑफ इनफ ऑफ हेट इन द वर्ल्ड टू बी श्योर दैट इवन डिस्ट्रक्शन थ्रू आइस वुड बी सफिशिएंट। तो देखो, दूसरे स्टेंजा में वो ये कहते हैं कि जो हेट है, तो ये भी निश्चित रूप से डिस्ट्रक्शन अगर होना होगा, तो आइस भी क्या होगी, सफिशियंट होगी टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर दुनिया का अंत करना है, तो आइस भी क्या होगी, पर्याप्त होगी। ओके, तो ये थी स्टूडेंट्स अपनी पोएम फायर एंड आइस चैप्टर फर्स्ट की, और मैंने आपको पोएम भी समझा दी, इसके क्वेश्चन आंसर भी समझा दिए, और सेकंड चैप्टर जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको क्वेश्चन आंसर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप लोग लिस्ट में चैनल पर जाके देख लेना। और आगे अपन अपना जो चैप्टर है, अभी जो एक पोएम रह गई है सेकंड चैप्टर की, अ टाइगर इन द जू, वो भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन थैंक यू सो मच।